मतलब आपके कहने का मतलब है कि भाजपा ही वर्तमान में वो पार्टी है जो सभी जातियों को जोड़ कर लेके एक साथ चल सकती है, जातिवाद और मजहबवाद से ऊपर है। देखिए, सपा है या बसपा है या कांग्रेस है, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकता, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता, तो वो कैसे जो है इस देश की बात कर सकता है। तो हिंदुस्तान कहने वाली पार्टी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली पार्टी, राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रथम की बात करने वाली पार्टी तो भाजपा है, दूसरा है ही नहीं। अगर भाजपा नहीं रहती तो क्या इस देश में भगवान श्री राम का 450 बरस का विवाद खत्म हो पाया होता? फिर लोग सवाल उठाएंगे कि दीनानाथ भास्कर जी हिंदूवादी हो गए हैं। हिंदूवादी तो मैं शुरू से हूं, हिंदू में मैं दलित हूं, तो मैं तो दलितों से को जोड़ने के लिए मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई है। हाल ही में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से भी दी गई है और सरकार के तरफ से विशेष रूप से दी गई है। इसमें श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का योगदान है, विधानसभा अध्यक्ष जी का योगदान है, वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का जो है योगदान है। ये तीनों लोगों का मिल करके सभापति का निर्धारण ये लोग करते हैं और मैं तो इस कमेटी में 2 बार सदस्य रह चुका हूँ और लोक लेखा समिति में मैं सदस्य रह चुका हूँ। इस बार सभापति बनाया गया और इसमें विशेषाधिकार कमेटी में मैं सदस्य बनाया गया था। इस बार जो है अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त जाति संयुक्त समिति है, उसका मुझे सभापति बनाया गया। क्या जिम्मेदारियां होंगी विधायक जी, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे, ग्रामीण लोग हैं। दरअसल मैंने आपको बताया है कि विधानसभा के नीचे कुछ समितियां बनाई गई हैं और वह समितियां जैसे लोक लेखा है या अनुसूचित जाति वाली कमेटी है या विशेषाधिकार कमेटी है, आश्वासन कमेटी है, इसी तरह से कई कमेटियां जो है प्रदेश में बनाई गई है। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति एवं विमुक्त जाति संयुक्त समिति बनी है। इसमें लगभग 25 सदस्य होते हैं और वह एक जात के नहीं होते हैं, समूचे जात के होते हैं। अगड़ा होता है, पिछड़ा होता है, दलित होता है और साथ साथ में हर दल के लोग उसमें होते हैं और एमएलए भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं। उसमें कोटा निर्धारित होता है कि सत्ता पक्ष का कितना होगा, दूसरे बड़ा दल का कितना होगा, तीसरे वाले का कितना होगा, ऐसे निर्धारण होता है परसेंटेज, उसके आधार पर रखे जाते हैं। पुरुष भी सदस्य होंगे, महिला भी होंगी, एमएलए भी होंगे, एमएलसी भी होंगे, सबके कोटे फिक्स है। और उसका प्रमुख कारण है कि लगभग 80-85 जो प्रदेश में विभाग होते हैं छोटे बड़े मिला करके, तो उन विभागों का विभागवार बैठक बुला करके यह सुनिश्चित करना कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 चारों में आरक्षण कोटा पिछड़ी जात दलित समाज का आरक्षण पूरा हुआ है कि नहीं, पहला काम। उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, ये पहला काम है। दूसरा काम यह है कि अगर 25 सदस्य हैं, अगर 25 सदस्य अपना कोई भी याचिका प्रदेश के किसी कोने से यदि जो है वो लाया जाता है समिति के समक्ष, तो उसकी सुनवाई होती। और इसमें क्लास 1 जैसे प्रमुख सचिव हैं वो विभागाध्यक्ष हैं या उसके जिम्मेवार अधिकारी हैं, उन्हीं को इस मीटिंग में बुलाया जाता है। लेकिन अगर अन्याय अत्याचार से संबंधित कोई प्रकरण है तो जिले स्तर का डीएम और एसपी को भी बुलाया जाता है, वो सवाल का जवाब देते हैं, फिर कार्रवाई की जाती है। अगर वो काम नहीं करता है नियमानुसार, संविधान के अनुसार, तो कार्रवाई करने का आदेश पारित कमेटी कर सकती है, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है, उसको बैड एंट्री दे सकती है, बैड एंट्री के लिए वो जो है सिफारिश कर सकती है मुख्यमंत्री जी से, निंदा प्रस्ताव भी पारित कर सकती है उसके खिलाफ। ये सब चीजें होती हैं।
आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।